नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों अगर किसी भी गवर्नमेंट या सरकार की बात करेंगे, स्पेशली कह सकते हैं चाइनीज गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो सरकार दो चीज़ों से काफ़ी न्यूज़ पे रहती है। या तो सरकार का कोई इंपॉर्टेंट स्टेप है या फिर कह सकते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी चल रहा है। और अगर इसी बीच में दोस्तों अगर हम बात करें चाइनीज गवर्नमेंट का, डेट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट की बात करेंगे, तो ये ऑलवेज डिस्प्यूट्स या कंट्रोवर्सी में रहती है और हमेशा चर्चा में रहती है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा जो सेशन है ये चाइना को लेकर के है और आज के इस पार्टिकुलर सेशन में हमारा जो सेशन का कंप्लीट जो होमवर्क रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा। रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ कि चाइना ने एक इंपॉर्टेंट लॉ पास किया, फर्स्ट फॉरेन रिलेशंस लॉ इन की स्टेप्स टू, जो चाइना के ऊपर कई तरह का जो सैंक्शन होता है अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, जैसे कभी मान लीजिए कि भारत करता है, कभी मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है, तो इन सारे सैंक्शंस को रोकने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने राइट नाउ या कह सकते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस ने आपका जो है नया फॉरेन रिलेशंस लॉ जो है लाया है। आज हम इस वीडियोस के माध्यम से ये न्यू फॉरेन रिलेशन लॉ लाने का क्या वो इंपॉर्टेंट कारण है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें चाइनीज गवर्नमेंट का, तो कई सारा चाइना का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है दोस्तों। तो उन सिग्निफिकेंस को दो चार चीजों को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज का नाम आने से पहला ये जहन में ये जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। चाइना में एक जगह है शेंजन के नाम से और वहां पर मैक्सिमम क्या है दोस्तों कि मैन्युफैक्चरिंग आपको हब वो मतलब कि वहां पर आपको मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब मिल जाएगा। इसके साथ साथ चाइना का एक और इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है यांगशी रिवर। यांगशी रिवर चाइना का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और इसके साथ साथ एशिया का भी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड का 3rd नंबर लॉन्गेस्ट रिवर में आता है आपका यांगशी रिवर। और इसके साथ साथ येलो रिवर, और येलो रिवर को चाइना का जो है सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, बिकॉज उसमें कई बार जो है फ्लड्स आता है, इसलिए सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है। और अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों चाइना का, तो वहां का एंशिएंट सिविलाइजेशंस को हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। और इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें भारत और चाइना के रिलेशन का, तो कई सारा और भी एंगल है दोस्तों। लेकिन इसके साथ साथ आज का हमारा जो सेशन है वो रिलेटेड टू फॉरेन रिलेशंस लॉ पे है। लेकिन इससे पहले हम लोग डिस्प्यूट्स के बारे में समझते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट का अलग अलग कंट्री से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स है और कहां पर टेरिटोरियल कनेक्शन है डिस्प्यूट्स का, और कौन कौन सी कंट्री जो है इन्वॉल्वड है। जैसे एज फॉर एग्जांपल साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट जो आपने न्यूज में हमेशा सुना होगा। इसके साथ साथ आपका ईस्ट चाइना सी यानी कि जापान वाला एंगल आप देख सकते होंगे। देन इसके साथ साथ नेपाल में एक गांव है आपका जिसका नाम है रुई विलेज, वहां पर भी काफी डिस्प्यूट है। अगर हम भारत की बात करेंगे तो अक्साई चीन, और अभी रिसेंट में गलवान वैली का जो भी इशू हुआ था, और इससे पहले आपका डोकलाम इशू जो आपको रिमेंबर होगा दोस्तों। और इसके साथ साथ कई सारा और भी जो कंट्री है जो चाइना के साथ डिस्प्यूट या कंट्रोवर्सी रखती है और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रखती है दोस्तों। तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे। और इसके साथ साथ एक और पॉइंट और इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस पार्टिकुलर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के बाद भी कई बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाया, और इसी सैंक्शंस को और वेस्टर्न हेजिमोनी को यानी कि वेस्टर्न कंट्रोलिंग्स को कम करने के लिए चाइना जो है ये अपनी लॉ जो है लाई है दोस्तों। तो पहला हम डिस्प्यूट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। मैंने आपके सामने सिग्निफिकेंस बताया कई सारा चीजों का, मतलब कि चाइनीज का। इसके साथ साथ अगर हम बात करें ईस्ट एशिया का, देन इसके बाद आपका मान के चलिए आपका साउथ ईस्ट एशिया का, जिसमें आपका लाओस, कैम्बोडिया, देन आपका सिंगापुर। तो किसी भी कंट्री से यानी मैक्सिमम मान के चलिए कि 18 से 20 से ज्यादा से कंट्री से जो है चाइना का डिस्प्यूट्स है दोस्तों। कहीं पर डिस्प्यूट है साउथ चाइना सी का, कहीं पर आपको डिस्प्यूट्स मिल जाएगा आपका स्कारबोरो आइलैंड का, कहीं पर आपको स्प्रैटली आइलैंड्स का मिल जाएगा, कहीं पर पैरासल आइलैंड्स का मिल जाएगा। तो ये तरह तरह का अलग अलग जो है डिस्प्यूट्स है। और अगर हम बात करेंगे भारत के एंगल्स का, तो आपको ये रिमेंबर होगा दोस्तों, भारत के एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि चाइना हमेशा चाहता है कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है वो मेरा हो जाए। आपको पता है दोस्तों, अगर हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट रिवर का जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो ओरिजिनेशन होता है वो आपका मानसरोवर लेक से होता है, तिब्बत से। मान लीजिए ये लेक से, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है और इसका जो ओरिजिनेशन है आपका मानसरोवर लेक से है, और ये होते हुए आपका एंट्री होता है हमारे भारत में। भारत में जो एंट्री होता है ये आपका अरुणाचल प्रदेश से होता है, और यहाँ से होते हुए दोस्तों फिर ये चल जाता है असम की तरफ, और असम से होते हुए दोस्तों फिर ये चल जाता है बांग्लादेश की तरफ, और यहाँ से फिर फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाके फॉल कर जाता है।
और ब्रह्मपुत्र रिवर जिसका नाम मान लीजिए तिब्बत में आपका सैंगपो के नाम से है। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर का जो 2/3 हिस्सा है वो आपका चाइना में है, लेकिन फिर भी चाइना चाहता है कि ये जो रिवर है हमारा मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर ये फिर भी चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है जहां से ब्रह्मपुत्र रिवर का एंट्री होता है, तो अरुणाचल प्रदेश का ये पार्टिकुलर एरिया हमारा हो जाए। देखिए दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स या कह सकते हैं हाइड्रोपॉलिटिक्स आजकल मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपने न्यूज़ इससे पहले सुना होगा कि चाइनीज़ सरकार ने आपका रशिया से जो है एक टाई अप किया है। अब देखिए रशिया में क्या है कि सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल। अब रशिया और चाइना का जो टाई अप हुआ, तो टाई अप होने का जो मेन कारण है वो आपका हाइड्रोपॉलिटिक्स। और इधर रिसेंट में आप एक और न्यूज़ भी सुन रहे होंगे कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का जो है टाई अप हुआ है। लेकिन इसी बीच में दोस्तों कई बार जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शन भी लगाया है दोस्तों, किसके ऊपर में, चाइना के ऊपर में। और स्पेशली जब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बाद से कई बार लगा है। अभी तो जो बाइडेन का सरकार है अमेरिका में, तो काफी सारा सैंक्शन जो है कम हुआ है। और रिसेंट्स में अभी जो है एक बिजनेस का डील भी हुआ है दोस्तों। तो चाइना का जो डिस्प्यूट है काफी सारे कंट्री से है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी है, सी का भी डिस्प्यूट है, लैंड्स का भी डिस्प्यूट है। इन्हीं सारे डिस्प्यूट्स में समझते हुए हम लोग कुछ और चीजों को भी समझेंगे, सैंक्शन को समझेंगे। और जब ये दो पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर ये इंपॉर्टेंट लॉ लाने का क्या वो इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसे एज फॉर एग्जांपल ब्रह्मपुत्र रिवर का जो ओरिजिनेशन है, मान लीजिए आप मानसरोवर लेक से होता है और ये रिवर तिब्बत चाइना होते हुए भारत में एंट्री करता है अरुणाचल प्रदेश से। तो मैक्सिमम जो ब्रह्मपुत्र एरिया का कह सकते हैं कि पानी का जो फ्लोइंग है वो आपका चाइना के रीजन में है, मतलब कि 2/3 हिस्सा है, 2/3 रिमेंबर रखना है। और 1/3 जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो हमारे भारत में है। लेकिन फिर भी चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हो जाए। उसका मेनली रीजन ये है कि 2002 और 2001 में एक स्टडी हुआ था हाइड्रोपॉलिसिस को लेकर के, और उस पॉलिसी में एक रिपोर्ट आया था और उसमें यह कहा गया कि चाइना के पास जो 2/3 जो पार्ट है ब्रह्मपुत्र रिवर का ओवरऑल, और भारत के पास 1/3 है। लेकिन फिर भी उस 2/3 पार्ट होने के कारण भी चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर को उतने अच्छे से यूज नहीं कर मतलब के सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो स्टोरेज है पानी का वो 60% लगभग भारत में है और 40% जो ब्रह्मपुत्र रिवर का वो आपका चाइना में है। तो नॉर्मली ये डिस्प्यूट है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट आपको और सीन दिखाते हैं। ये कुछ आप रीजन देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे आपको मिल रहा है ताइवान, फिलीपींस, देन आपका जापान, और इसके साथ साथ ब्रूनी, वियतनाम, और यहाँ पर आपका मलेशिया है। अब यहाँ पर जो जापान है, फिलीपींस है, तो यहाँ पर अक्सर एक इशू है दोस्तों, वो है आपका यहाँ पर मान के चलिए साउथ चाइना सी का। और इस साउथ चाइना सी में नॉर्मली एक और इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिसका नाम है सिंगापुर, जो आपके साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो चाइना का जो डिस्प्यूट है वो फिलीपींस से भी है, चाइना का जो डिस्प्यूट है वो ताइवान से भी है, और कहीं ना कहीं दोस्तों चाइना का जो डिस्प्यूट है वो जापान से भी है। और जापान की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका ईस्ट चाइना सी, यहाँ पर आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है। अब देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री का जब इतना सारा डिस्प्यूट होगा अलग अलग रीजन से, चाहे वो ईस्ट चाइना सी हो, साउथ चाइना सी हो, या फिर कई प्रकार का अलग अलग जो आइलैंड है। आइलैंड मैं आपको शो करता हूं, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साउथ चाइना सी, और इसी पार्टिकुलर रीजन में कई सारा इंपॉर्टेंट आइलैंड्स आपको दिख जा रहा होगा, जैसे आपका पैरासल आइलैंड्स, देन नेक्स्ट वन आपका स्कारबोरो, इसके बाद स्प्रैटली आइलैंड्स। और ये कंप्लीट जो रीजन है दोस्तों काफी डिस्प्यूटेड है, और चाइना हमेशा क्लेम करता है कि ये रीजन हमारा है। और भी जो अलग अलग कंट्रीज है, जैसे मान के चलिए ब्रूनी, फिलीपींस, ये भी क्लेम करती है कि ये जो साउथ चाइना सी का पोर्शन है ये हमारा है। तो अक्सर क्या होता है कि साउथ चाइना सी में काफी तरह का जो नेवल शिप हो गया, वेजल्स हो गया, ये भेजा जाता है चाइनीज की तरफ से, ज्यादातर भेजा जाता है, ताकि दुनिया वालों को ये क्लियर हो जाए कि ये जो रीजन है साउथ चाइना सी का ये हमारा है एक्चुअल में। मतलब कब्जा वाला जो एनेक्सेशन की बात करते हैं ना, वो सिंपल सा फंडा यहाँ पर आपको दिखेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे भूटान में, तो डोकलाम स्टैंड ऑफ काफी न्यूज पे रहता है। भारत से अगर हम बात करेंगे तो अक्साई चीन, गलवान वैली, ये सारा रीजन मैंने आपको बताया। तो लगभग 17 से लेकर के 18 कंट्री के बीच में चाइना का डिस्प्यूट है, चाहे वो आपका टेरिटोरियल हो या फिर आप कह सकते हैं सी जो है समुद्र के अकॉर्डिंग, इस पे आपका डिस्प्यूट्स हो जाता है। अब देखिए, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में क्या है कि आपका कह सकते हैं कि चाइना का एक शहर है शेंजन, वो काफ़ी फेमस है। और अगर हम बात करेंगे कि मोस्टली जो उसका इक्विपमेंट्स होता है, ये चाइनीज गवर्नमेंट जो भी सामान बनाती है वो एक्सपोर्ट किस नेशन को करती है, तो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट हुआ है साल 2022 में वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हुआ है।
और कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट्स डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार सैंक्शन लगा चुका है और काफ़ी बार अलग अलग कारण भी बताया, वो भी चीज़ मैं आपको शो करूंगा। मेरे इस वीडियोस का माध्यम से बस 2 पॉइंट आपको ये बताना था कि एक तो चाइनीज डिस्प्यूट्स और दूसरा आपका चाइना का इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि राइट नाउ चाइना ने पहला जो है फॉरेन रिलेशंस लॉ जो है लाया है, ताकि जो सैंक्शन लगता है अलग अलग वो, तो किसी भी कंट्री पे जब कोई सैंक्शन लगता है तो उस कंट्री का इकोनॉमिकल इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ये रिमेंबर रखिएगा। आपको याद होगा रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चल रहा था रिसेंटली, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया है, और उस रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस में लगभग मान के चलिए दोस्तों कि कई बार यूनाइटेड स्टेट्स ने रशिया के ऊपर डॉलर का सैंक्शन लगाया था, जिससे रशियन गवर्नमेंट जो है वो डॉलर यूज नहीं कर पा रही थी, यूएस डॉलर। इसी तरह से 2018 के बाद चाइना का एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम है ह्यूआई, और डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था अमेरिका में, उन्होंने ये क्लेम किया कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है ये स्पाई का काम कर रही है और कई सारा डेटा जो है वो अमेरिका से चाइना भेज रही है। ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी था दोस्तों, तो इस पे फिर सैंक्शन लगा दिया गया उस पार्टिकुलर कंपनी पे। इसके साथ साथ चाइना के पार्लियामेंट में अब बात नेशनल पीपल ऑफ कांग्रेस के कुल मिला के जो 14 पार्लियामेंटेरियंस थे उनको भी बैन कर दिया गया था, 14th पार्लियामेंटेरियंस, ये रिमेंबर आपको रखिएगा। इसके साथ साथ कई बार और भी अलग अलग जो है सैंक्शन लाया गया, और अभी रिसेंट्स में एक इशू हो रहा था रशिया और आपका कह सकते हैं रशिया का इंटरनल डिस्प्यूट जो अभी चल रहा था वैगनर ग्रुप को लेकर के, जो आप सुने होंगे मार्शल लॉ जो पुतिन ने 4 इंपॉर्टेंट रीजन में जो है इम्पोज कर दिया था, तो उसका एक कनेक्शन बताया जा रहा है कि चाइनीज सरकार ने आपका रशिया का वैगनर ग्रुप का जो है सैटेलाइट इमेजेस भेजा है, तो ये भी मतलब कि एक इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स आप कह सकते हैं दोस्तों। तो कई बार चाइना जो है काफी विवादों में रहा है और अपना जो काम है वो डेफिनेटली अच्छे से कर भी रहा है। अगर आप देखिएगा इस पार्टिकुलर एशिया के रीजन में, तो आप देख सकते हैं श्रीलंका हो गया, देन आपका पाकिस्तान हो गया, कि किस तरह से इन सारी कंट्री को वो डेट ट्रैप पॉलिसी में अपना फंसाता है। इसके साथ साथ कई सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी मैंने डिस्कस किया। आखिरकार दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो भी सैंक्शंस लाने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है, ये इंपॉर्टेंट लॉ लाने का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है कि चाइनीज के ऊपर में या चाइनीज सरकार के ऊपर में जिस प्रकार का अलग अलग सैंक्शन अलग अलग टाइम में लगा है, इस पार्टिकुलर सैंक्शंस को रिटेलिएट्स किया जाए और इसके साथ साथ फॉरेन रिलेशंस को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया जाए, और अपनी कंट्री का जो इंडिविजुअल है, कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, और स्पेशली रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ जो वेस्टर्न हेजीमोनी है, यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रोलिंग है, उसको रोका जाए। और कहीं ना कहीं दोस्तों 2-4 पॉइंट और रिमेंबर रखिएगा कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इस लॉ लाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक मैसेज दे दिया कि किसी को भी ये नहीं है कि मेरा इंटरनल मैटर में वो या इंटरनल अफेयर्स में कोई भी जो है मतलब कि दखल अंदाजी करे या टांग अड़ाए, ऐसा कुछ कह सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया चाइना का जो डिस्प्यूट है, ये मेरा एक सेपरेट सेशन आएगा, लेकिन 2-4 पॉइंट आप इसमें रिमेंबर रखिएगा कि चाइना हमेशा चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा हो जाए, डोकलाम इशू, अक्साई चीन, ये भी पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स का, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने कई बार सैंक्शन लगाया, जिसमें से 2-4 पॉइंट आपको बता दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइनीज स्पाई बैलून, एक बैलून था चाइनीज स्पाई जो मिला था कहां, कैरोलिना कोस्ट पे, और इन्होंने रिपोर्ट किया चाइना एड्स रशिया इन इट्स वॉर विथ यूक्रेन डिस्पाइट सैंक्शंस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट था, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम था अभी रिसेंट्स का, जो अभी यूक्रेन और रशिया का जो क्राइसिस चल रहा है। इससे पहले अगर हम डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि ये जो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है हुआई के नाम से, तो इस पे ये क्लेम लगाया गया, आरोप लगाया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट इन इट्स स्पायोनेज एक्टिविटीज, यानी कि जासूसी कर रही है और कई सारा जो डेटा है यूनाइटेड स्टेट्स का वो यहाँ से चाइना की तरफ ले जा रही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सैंक्शन था। देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री के ऊपर जब कोई सैंक्शन लगता है तो वहाँ का इकोनॉमिकल बैलेंसेस जो वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, और जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना का रिलेशन की बात करेंगे तो आज से कई साल पहले खतरनाक लेवल पे जो है इन लोगों के बीच में टेंशन था, और अभी भी जो है सुपर पावर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये रेस चल ही रहा है ऑलरेडी, और इस बीच में भारत जो आगे निकलेगा। और आपको पता है कि यूपीआई और कह सकते हैं कि ये जो आधार का जो पेमेंट सिस्टम हमारे देश में हुआ है, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड है, ये आप कह सकते हैं। तो इधर चाइना और कह सकते हैं चाइना और आपका यूनाइटेड स्टेट्स अलग परेशान है, उधर कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया अलग परेशान है। इधर रशिया
यूक्रेन के साथ अलग परेशान है, और इधर जो है चाइना भारत के साथ अगर हम बात करेंगे तो चाइना भारत के साथ, तो चाइना को क्या चाहिए, अरुणाचल प्रदेश चाहिए, क्या कि मेन जो लड़ाई है वो आपका किसका है, हाइड्रोपॉलिटिक्स का, नहीं कि वाटर का लड़ाई है। तो ओवरऑल दोस्तों आज के हमारे सेशन मतलब कि इस पार्टिकुलर सेशन में जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट कारण था, मेन इंपॉर्टेंट जो पोर्शंस था वो चाइना पासेस न्यू लॉ ऑन काउंटरिंग फॉरेन सैंक्शंस, यानी कि जितने प्रकार का अलग अलग सैंक्शन जो भी लगा है मतलब कि चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर अलग अलग सरकार से, अलग अलग कंट्री से, तो इस पार्टिकुलर लॉ लाने का मेन इंपॉर्टेंट कारण है कि उसको कैसे रोका जाए ताकि वहाँ के जो इंडिविजुअल है चाइना का वो, इसके साथ साथ वहाँ की कंपनीज और साथ साथ जो भी इंटरनल मैटर है उसमें कोई भी जो है टांग ना अड़ाए। ये लॉ लाने का मेन कारण दोस्तों यही है इंपॉर्टेंट सा। और मैंने आज के इस वीडियोस के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स के बारे में आपके साथ साझा किया। इसके साथ साथ 2-4 पॉइंट और रिमेंबर रखिएगा। अगर हम बात करेंगे भारत ने कई बार चाइना के ऊपर सैंक्शन या बैन लगाया, तो आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन टिकटॉक के नाम से, जिस पे भारत सरकार और भी कई सारे एप्लीकेशंस के ऊपर जो है बैन लगाया था। योगर जो मुस्लिम है, ह्यूमन राइट पॉलिसी, वो एंगल रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ आपका हांगकांग के ऊपर भी सैंक्शंस लगा है। तो ऐसा कई इंपॉर्टेंट सैंक्शन है। इसी पार्टिकुलर सैंक्शंस को रोकने के लिए और वेस्टर्न हेजीमोनी को रोकने के लिए ये कंप्लीट जो है लॉ लाया गया है। इसके बाद मैं एक वीडियोस बहुत ही डिटेल्स में लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग अलग अलग कंट्री से, और फिर बाद में फिर एक और अच्छा सीरीज शुरू होगा। तो मेरे साथ आप जुड़े हुए रहें। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।